नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का साहित्य गुंजन पर। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से हम रीतिकाल पढ़ रहे थे। रीतिकाल में हमने 3 भाग पढ़ लिया था। आज हम उसका चौथा भाग पढ़ेंगे। चौथे भाग में हम 102 नंबर प्रश्न से देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा आज का, मेरी भव बाधा हरो निम्न में से किस कवि की है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी रस खान। किस कवि की है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिहारी की है। किसकी है? बिहारी की है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ऑप्शन ए मतिराम, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी महाराज जसवंत सिंह, ऑप्शन डी पद्माकर। किसके विषय में कही है? किसके विषय में कही है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। किसके विषय में कही है? महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। महाराज जसवंत सिंह के विषय में कही है। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं था। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी घनानंद। किसके विषय में था? राइट आंसर इज ऑप्शन डी घनानंद के विषय में था। यह निसंकोच कहा जाता है कि भाषा पर जैसा अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं था। आचार्य शुक्ल का यह कथन घनानंद के विषय में था। अगला प्रश्न है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया? किस कवि ने किया था? भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस कवि ने किया था? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी घनानंद। किसने किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिहारी ने किया था। किसने किया था? बिहारी ने। ये एलटी ग्रेड 2018 का पूछा गया प्रश्न है और जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में भी पूछा गया है। बिहारी के दोहों की संख्या कितनी है? 719 यानी 713 दोहे हैं, जिनमें से 713 क्या हैं? 713 दोहे हैं और 6 सोरठे हैं। 6 क्या हैं? सोरठे हैं। जबकि चिंतामणि तथा भूषण दोनों कैसे कवि हैं? चिंतामणि और भूषण रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद कैसे कवि हैं? घनानंद रीतिमुक्त कवि हैं। घनानंद कैसे कवि हैं? घनानंद रीतिमुक्त कवि हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए चिंतामणि काव्य प्रकाश, ऑप्शन बी मतिराम रस रहस्य, ऑप्शन सी भूषण अंग दर्पण, ऑप्शन डी रसलीन शिवा बावनी। कौन सा ऑप्शन सही है? सही होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चिंतामणि काव्य प्रकाश। मतिराम की रचना है रसराज। मतिराम की रचना कौन सी है? रसराज। रसराज मतिराम की है। और भूषण की रचना है क्या? शिवा बावनी। भूषण की रचना कौन सी है? शिवा बावनी। भूषण की रचना है शिवा बावनी। रसलीन की रचना है रसराज। रसलीन की रचना कौन सी है? रसराज। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तो इसी विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम क्या रखा? श्रृंगार काल कहा था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया था? श्रृंगार काल।
इस काल में रस एवं उसके विविध अवयवों का निरूपण, नायक नायिका भेद एवं उनका वर्णन होता रहा, लक्षण ग्रंथों की रचना होती रही। इनमें से कौन सी कृति केशव दास की नहीं है? ऑप्शन ए रामचंद्रिका, ऑप्शन बी रसिक प्रिया, ऑप्शन सी अनेकार्थ मंजरी, ऑप्शन डी विज्ञान गीता। कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? ऑप्शन सी अनेकार्थ मंजरी। केशव दास की नहीं है तो ये किसकी है? ये है नंददास की रचना। अनेकार्थ मंजरी किसकी रचना है? नंददास की रचना है। नंददास की अन्य रचनाएं भी हैं, रस मंजरी, दशम स्कंद भाषा, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। और केशव दास की रचना है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाल। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति मुक्त, ऑप्शन सी रीति सिद्ध, ऑप्शन डी स्वच्छंदतावादी। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रीतिबद्ध। केशव दास को रीतिबद्ध वर्ग में रखना समीचीन है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा से पुकारा। किसमें? हिंदी साहित्य का अतीत में रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। और केशव दास को रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में रखा। किसमें? रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी पद्माकर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी भूषण। शिवा बावनी भूषण की रचना है। भूषण चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आचार्य शुक्ल ने कहा कि वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण 1673 ईस्वी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम क्या है? ऑप्शन ए भूषण मतिराम बिहारी देव, ऑप्शन बी मतिराम भूषण बिहारी और देव। आगे देखेंगे क्या है। ऑप्शन सी है मतिराम बिहारी, मतिराम भूषण और देव। ऑप्शन डी है बिहारी भूषण मतिराम और देव। क्या है? पहले होंगे बिहारी। बिहारी का जन्म काल क्या है? 1595 ईस्वी। बिहारी का क्या है? 1595 ईस्वी। मतिराम का समय क्या है? मतिराम का समय है 1617 ईस्वी। मतिराम का समय क्या है? 1617 ईस्वी। मतिराम कब के हैं? 1617 ईस्वी के। और देव कब के हैं? देव का समय है 1673। देव का समय क्या है? 1673। और भूषण का समय है 1613। भूषण का समय क्या है? 1613। बिहारी का है 1595। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बिहारी पहले रहेंगे, फिर भूषण, फिर मतिराम, उसके बाद में देव। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार कौन हैं? ललित ललाम किसकी रचना है? ऑप्शन ए केशव दास, ऑप्शन बी भिखारी दास, ऑप्शन सी मतिराम, ऑप्शन डी कृपाराम। किसकी है? मतिराम की है। ललित ललाम किसकी रचना है? मतिराम की रचना है। मतिराम के अन्य ग्रंथ भी हैं, फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार तथा साहित्य सार। केशवदास के काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नखशिख और छंदमाल। भिखारी दास की रचनाएं देख लेते हैं। भिखारी दास की रचना है नामकोश, रस सारांश, छंदारणो पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका और अमरकोश। कृपाराम का एकमात्र ग्रंथ है हितरंगिणी। इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? ऑप्शन ए रसमंजरी, ऑप्शन बी रस विलास, ऑप्शन सी अष्टयाम, ऑप्शन डी भवानी विलास। देव की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी, नहीं, देव की रचना नहीं है रसमंजरी। रसमंजरी किसकी रचना है? रसमंजरी भक्तकालीन कवि नंददास की रचना है। किसकी है? नंददास की रचना है। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कथन कौन सा है?
कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन घनानंद से संबंधित है जो सही नहीं है? ऑप्शन ए, उनकी कविता तत्कालीन दरबारियों से सर्वथा भिन्न है, वे प्रेम की पीर के कवि हैं। ऑप्शन सी, भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। ऑप्शन डी है, विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये सही नहीं है। भाषा की अभिधा शक्ति का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, ये सही नहीं है। बाकी सारे कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उनकी कविता तत्कालीन दरबारियों से सर्वथा भिन्न है, ये प्रेम के कवि हैं। विरोधाभास इनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ती है वो किसी और कवि में नहीं है। इनके काव्य में विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम मार्ग का ऐसा एक धीर प्रतीक, जबादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल के नामकरण के संबंध में रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? ऑप्शन ए, गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना। ऑप्शन बी, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचना। ऑप्शन सी, सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचना। ऑप्शन डी, वैदर्भी, गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्या परक रचनाएं। कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य शास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। अगला प्रश्न है, इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। ऑप्शन बी, लोक ज्ञान और काव्य ज्ञान का काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। अनुभावों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त हैं। सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। यह पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? किस कवि द्वारा रचित है यह पंक्ति? यह प्रश्न यूकेपीसीएस लेक्चरर 2020 में पूछा गया है। राइट आंसर कौन सा है? लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। ये घनानंद की पंक्ति है, घनानंद द्वारा रचित पंक्ति है। केशवदास की पंक्ति कौन सी है? केशवदास लिखते हैं कि भाषा बोल न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि भो मंद मति तेहि कुल केशवदास। मतिराम की पंक्ति है, नृपति नयन कमलन वृथा चितवत बासर जाहि, हृदय मुखी कमल में हर कमल मुखी कमलाहि। नंददास लिखते हैं, ताहि छन उडराज उदित रसरास सहायक, कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनुना गरिनायक। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में निम्न में से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कहा है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसको कहा है? भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। भूषण की रचना शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भाषा भूषण भिखारी दास लिखा है। किन मिलाएंगे किससे? हम मिलाएंगे भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह की है, यानी पहले का 4। भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। ललित ललाम किसकी है? ललित ललाम मतिराम की है, यानी दूसरे का तीसरा। 4-3। काव्य निर्णय
काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की। 4 3 1। जगत विनोद किसकी है? जगत विनोद पद्माकर की है। 4 3 1 2। राइट आंसर कौन सा होगा, किसमें है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी 4 3 1 और 2। अगला प्रश्न देखेंगे। ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा के भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? किस कवि के लिए कहा है आचार्य शुक्ल ने? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बेनी प्रवीण के लिए कहा है कि ये ब्रज भाषा के मतिराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। किसके लिए कहा है? बेनी प्रवीण के लिए कहा है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी पद्माकर, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी आलम। किसके विषय में है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, घनानंद के विषय में है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? देव माने जाते हैं। ऑप्शन ए रीतिवादी, ऑप्शन बी अलंकारवादी, ऑप्शन सी रीतिवादी, ऑप्शन डी वक्रोक्तिवादी। देव कैसे आचार्य माने जाते हैं? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आप देव जो हैं रसवादी आचार्य माने जाते हैं। देव कैसे आचार्य माने जाते हैं? रसवादी। इनका वास्तविक नाम क्या था देव का? इनका वास्तविक नाम था देवदत्त। ये इटावा के निवासी थे। इन्होंने कुल 72 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे? देव ने कुल 72 ग्रंथ लिखे थे। प्रेम विलास, प्रेम चंद्रिका, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, शिवाष्टक, आत्मदर्शन 25। हस्तलिखित ग्रंथ इनके कौन कौन से थे? प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र और देव माया प्रपंच। अगला प्रश्न है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? बिहारी को किस रीति श्रेणी के कवियों में माना जाता है? ऑप्शन ए रीति मुक्त, ऑप्शन बी रीतिबद्ध, ऑप्शन सी रीति सिद्ध, ऑप्शन डी रीति क्रमित। राइट आंसर इज ऑप्शन सी रीति सिद्ध। बिहारी रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। बिहारी का जन्म 1595 में बसुआ, गोविंदपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बिहारी के पिता राज दरबार में रहे। बिहारी की लोकप्रियता का कारण उनका मुक्तक काव्य है। ग्रियर्सन ने मुक्तक काव्य की प्रशंसा में कहा है, भारतीय काव्यानंद का सम्यक रूप भी प्रस्फुटन हुआ है, तो वहाँ मुक्तक काव्य में हुआ है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है कौन सा है? कर्णभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषा भूषण जसवंत सिंह, रस रहस्य मतिराम। राइट आंसर कौन सा है? कौन सा विकल्प सही है? भाषा भूषण किसकी रचना है? जसवंत सिंह। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बाकी सारे गलत हैं। कर्णभरण किसकी है? कर्णभरण कर्नेश कवि है। किसकी रचना है? कर्नेश कवि की। कर्णभरण किसकी है? कर्नेश कवि की है। रतन हजारा रसनिधि की रचना है। रतन हजारा किसकी है? रसनिधि की रचना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की है। और ललित ललाम मतिराम की रचना कौन सी है? ललित ललाम। मतिराम की रचना कौन सी है? ललित ललाम। अगला प्रश्न देखेंगे कौन सा है? इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के लिए यह कथन किस कवि का है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन डी मिश्र बंधु, ऑप्शन ई जॉर्ज ग्रियर्सन। किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रामचंद्र शुक्ल के ने श्रृंगार काल को कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया। ग्रियर्सन ने क्या कहा? रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा? श्रृंगार काल कहा। अगला प्रश्न है, पर कारज देह कुधारे फिरो, परजन्य जथारथ होय दर्शो, निधिनीर सुधा के समान करो, सबही विधि सुंदरता सरसों, घन आनंद जीवन दायक हो, कबहू मेरी पीर हयो परसो।
कबहू मेरी पीर हिये परसों। उपर्युक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? किसे संबोधित हैं? उपर्युक्त पंक्तियाँ किसे संबोधित हैं? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसको संबोधित हैं? बादल को संबोधित हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? घनानंद की सुजान सार, इश्क लता, बिरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रस के लिवल्ली, यमुना यस। इनकी बिरह लीला ब्रजभाषा में है और उसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? फारसी छंद का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली है? ऑप्शन ए केशव होगा यहाँ पे, केशव। ऑप्शन ए केशव, ऑप्शन बी मतिराम, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी पद्माकर, ऑप्शन ई देव। किसको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है वीर काव्य लिखने के लिए? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वीर काव्य तो एक ही व्यक्ति ने लिखा था, वो कौन है? हमारे भूषण कवि। अगला प्रश्न, कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? ऑप्शन ए मतिराम भूषण सोमनाथ, ऑप्शन बी भूषण मतिराम पद्माकर, ऑप्शन सी चिंतामणि मतिराम सोमनाथ, ऑप्शन डी भूषण चिंतामणि पद्माकर, ऑप्शन ई चिंतामणि भूषण मतिराम। रीतिकालीन कवि जो भाई माने जाते हैं कौन कौन से हैं? ऑप्शन ई इज राइट आंसर। चिंतामणि भूषण और मतिराम ये तीनों भाई माने जाते हैं। चिंतामणि की रचना कौन सी है? रस विलास, छंद विचार, पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवित्व विचार, जिनमें कविकुल कल्पतरु बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये वीर रस के कवि हैं। मतिराम की है फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण, श्रृंगार और साहित्य सार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? कविकुल कंठाभरण दूल्हा, रस सारांश भिखारी दास, श्रृंगार सागर आलम, रस रहस्य कुलपति मिश्र। कौन सा गलत है रचनाकार की दृष्टि से? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। श्रृंगार सागर गलत है। श्रृंगार सागर किसकी रचना है? श्रृंगार सागर मोहनलाल मिश्र की रचना है। किसकी है? मोहनलाल मिश्र की रचना कौन सी है? श्रृंगार सागर। आलम की रचना कौन सी है? माधवानल काम कंदला। आलम की रचना कौन सी है? माधवानल काम कंदला। बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? ऑप्शन ए ठाकुर, ऑप्शन बी बोधा, ऑप्शन सी आलम, ऑप्शन डी भिखारी दास। कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भिखारी दास। भिखारी दास रीति मुक्त धारा के कवि नहीं हैं, बल्कि कैसे कवि हैं? भिखारी दास रीतिबद्ध धारा के हैं। कैसे? भिखारी दास रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचना है नामकोश 1738 ईस्वी, रस सारांश 1742 ईस्वी, छंदारणो पिंगल 1742 ईस्वी, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी। रीति मुक्त कवि कौन से हैं? ठाकुर, बोधा, घनानंद और आलम, ये रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। यानी एक का क्या हो जाएगा? 3। कविकुल कल्पतरु किसकी है? चिंतामणि की है। ललित ललाम किसकी है? ललित ललाम मतिराम की है। 3 4। दूसरे का क्या हो जाएगा? चौथा। शिवा बावनी किसकी है? भूषण की है। यानी तीसरे का हो जाएगा पहला। तीसरे का क्या हो जाएगा? पहला। अगली है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसकी है? भिखारी दास की है। 3 4 1 2। 3 4 1 2 राइट आंसर क्या है? 3 4 1 2। 3 4 1 2 राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सही सुमेल निम्नवत है। आप अगला प्रश्न है, रीति कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए रीति मुक्त कवियों में प्रेम वर्णन के विरह में व्यथा प्रधान है। ऑप्शन बी रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया। ऑप्शन सी रीति मुक्त कवियों ने रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। ऑप्शन डी रीति मुक्त कवियों में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
ऑप्शन बी क्या है, रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल के कवि रसलीन का ग्रंथ इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए अंग दर्पण, ऑप्शन बी यमुना लहरी, ऑप्शन सी रस रत्नाकर, ऑप्शन डी ब्रजविलास। कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रसलीन का है अंग दर्पण, रसलीन का है अंग दर्पण। यह 1737 ईस्वी में रचित है। इनकी एक रचना और है रस प्रबोध, वो 1741 ईस्वी की है। इसमें 1155 दोहों में, रस प्रबोध में 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। यमुना लहरी ग्वाल कवि की रचना है। ब्रजविलास ब्रजवासी दास की है। अगला प्रश्न है, इनमें से कविदेव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए भाव विलास, ऑप्शन बी भवानी विलास, ऑप्शन सी रस विलास, ऑप्शन डी विष्णु विलास। देव कवि का लिखा गया ग्रंथ कौन सा नहीं है। ऑप्शन डी विष्णु विलास। देव कवि का लिखा गया ग्रंथ कौन सा नहीं है, विष्णु विलास। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि मंत्र गुरु और मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी चिंतामणि, ऑप्शन डी भूषण। कौन थे, ऑप्शन बी केशवदास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, केशवदास थे। अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव रचित नहीं है। ऑप्शन ए विज्ञान माला, ऑप्शन बी जहांगीर जस चंद्रिका, ऑप्शन डी भाषा भूषण। कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन डी भाषा भूषण। भाषा भूषण किसकी है, भाषा भूषण है जसवंत सिंह की। किसकी, जसवंत सिंह की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है। ऑप्शन ए काव्य विवेक, ऑप्शन बी कविकुल कल्पतरु, ऑप्शन सी काव्य प्रकाश, ऑप्शन डी कविप्रिया। कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है, चिंतामणि का नहीं है। ऑप्शन डी कविप्रिया। कविप्रिया चिंतामणि का नहीं है, बल्कि किसकी रचना है, ये केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बिंधो, आगे कौन हवाल। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस भाषा में हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस भाषा में हैं। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। किस भाषा में हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रज भाषा में। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी देव, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी रसखान। कौन है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पद्माकर। प्रबोध पचासा पद्माकर की रचना है। देख लेते हैं थोड़ा सा। प्रबोध पचासा भक्ति निरूपण विषय ग्रंथ है। ये पद्माकर भट्ट की रचना है। हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर की रचना है। 211 छंदों में हिम्मत बहादुर के शौर्य का वर्णन है। प्रताप सिंह बिरुदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह के शौर्य का वर्णन है। प्रबंध काव्य है। राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। जगत विनोद 6 प्रकाश हैं। 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन किया गया है। 731 छंदों में 9 रसों का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रीति मुक्त कविता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। ऑप्शन बी प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। ऑप्शन सी इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। इस काव्य धारा के कवियों में प्रेमानुभूति को आत्मा विव्यक्ति शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। क्या है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन काव्य की मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है। ऑप्शन ए नीति, ऑप्शन बी राज प्रशस्ति, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी श्रृंगारिकता। क्या रही है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी श्रृंगारिकता। राइट आंसर इज ऑप्शन डी श्रृंगारिकता।
अगला प्रश्न क्या है हमारा, रीतिकाल के संदर्भ में रीति काव्य किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की दृष्टि में हो। दूसरा ऑप्शन बी है, जिसकी आत्मा अलंकार हो। ऑप्शन सी, जो गुण विशिष्ट रचना हो। ऑप्शन डी, जो भारतीय परंपराओं का वर्णन करे। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। अगला प्रश्न है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी बिहारी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बिहारी के दोहों के लिए। बिहारी ने 713 दोहे लिखे थे, 6 शोर थे, जिसे कुल मिलाकर कितने माने गए हैं? 719। कितने माने गए हैं? 719 माने गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं? कौन? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी केशव, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी देव। कौन माने जाते हैं कवि और आचार्य दोनों रूपों में? ऑप्शन बी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी है देव। देव कवि और आचार्य दोनों रूपों में माने जाते हैं। बरवई नाई का भेद किसकी रचना है? ऑप्शन ए कृपाराम, ऑप्शन बी रहीम, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी केशव। किसकी रचना है बरवई नाई का भेद? बरवई नाई का भेद रहीम दास की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है, ये रीत निरूपक ग्रंथ है, अवधी भाषा में लिखा गया है, रीत निरूपक है। रहीम की और रचना है खेत कौतुक जात कम, ये एक ज्योतिष रचना है। दोहावली, नगर, शोभा श्रृंगार, सोठा, मदनासक, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। काव्य निर्णय की रचना किसने की? ऑप्शन ए भिखारी दास, ऑप्शन बी चिंतामणि त्रिपाठी, ऑप्शन सी केशव, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भिखारी दास। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, केशव दास। रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख, छंदमाल। आचार्य शुक्ल ने इन्हें क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? ऑप्शन ए खड़ी बोली, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी ब्रज। घनानंद के काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। घनानंद की रचना क्या है? घनानंद की रचनाएं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कंद, रस केली वल्ली और यमुना यस है। ये कैसे कवि हैं? ये रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं। कैसे? रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं। बाकी का हम अगली वीडियो में देखेंगे।